नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक यात्रा के लिए कन्याकुमारी पहुंचे, जहां वे विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 1 जून तक मेडिटेशन कर रहे हैं। कन्याकुमारी में स्थित इस शिला पर कभी स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। अब पीएम मोदी भी यहाँ मेडिटेशन कर रहे हैं, जिस पर सियासत गरमाई तो विपक्ष को जवाब देने के लिए एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कमान संभाल ली। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं ध्यान पर सियासत। राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिबेट न करने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कई बड़े विद्वानों और नेताओं ने प्रधानमंत्री को उनके साथ डिबेट करने के लिए कहा था, लेकिन वे डिबेट नहीं कर पाए। अब तो डिबेट पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मौन व्रत पर चले गए हैं। राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कैंपेन खत्म हुआ। मैं देश की जनता को और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के जो बब्बर शेर हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना समर्थन दिया आप सब ने, देश की जनता ने, और हमारे कार्यकर्ता हर इंच के लिए लड़े। इलेक्शन संविधान को बचाने का है, हिंदुस्तान के संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को बचाने का है, और हमने नैरेटिव को कंट्रोल किया और एक नया विजन हिंदुस्तान के लिए हमने सामने रखा। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इंटेलेक्चुअल्स ने, थॉट लीडर्स ने प्रधानमंत्री को कहा था कि मेरे साथ डिबेट करें, मगर वो डिबेट नहीं कर पाए, और अब तो डिबेट पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वो मौन व्रत पे चले गए हैं। पोलिंग डे आ रहा है। तो अभी आपने सुना राहुल गांधी को, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को, कि उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि डिबेट उससे की जाती है जो डिबेट के लायक हो, जिसकी भाषा और विचार का कोई आधार ना हो, उससे क्या डिबेट किया जाए। सीएम ने राहुल गांधी और कांग्रेस द्वारा पीएम के मौन साधना पर तंज कसने पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमारी पद्धति है कि हम आत्मावलोकन करें, तुम्हें ध्यान नहीं करना मत करो, हमारा ध्यान तो भंग मत करो। वहीं सीएम ने कहा कि पूरे लोकसभा चुनाव का विश्लेषण करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला रहा है। कांग्रेस ने इस बार एमपी में पतन की पराकाष्ठा तक खुद को पहुंचा दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ता गिरे हुए मनोबल से चुनाव में थे। सुनिए डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा। कर पाएगा, मोदी जी का मुकाबला क्या करेगा। मैंने मौन का ख्याल, तो मौन तो हमारे यहाँ ये परमात्मा की दया है कि हम अपने अपने तरीके से आत्म अवलोकन करते हैं। इस पे क्या बोलना किसी को। हमारे हिंदू धर्म की पद्धतियों पर कांग्रेस हमेशा क्यों प्रश्न खड़ा करती है, क्यों लज्जित करती है। वो ध्यान, धारणा, समाधि, यम, नियम, हमारे अष्टांग योग के अलग अलग इसके स्टेप हैं। तो आपको नहीं आता ध्यान तो आप मत करो, हमारा ध्यान तो मत भंग करो। तो आपको ध्यान नहीं आता तो आप मत करो, लेकिन मेरा ध्यान भंग मत करो, ऐसा डॉक्टर मोहन यादव का कहना है, जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं। राहुल गांधी के इस तरह के बयान पर राजनीति अक्सर गर्मा ही जाती है, और इस बार भी गर्म हो गई है। और इस गर्मी की तपिश राजस्थान में कुछ ज्यादा ही देखने को मिली, क्योंकि यहां पर सीएम, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उनका जवाब दिया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। घनश्याम पिरोनिया जी, पूर्व विधायक बीजेपी, टीएन मनीष जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन तब तक हम अपने डिबेट की शुरुआत करते हैं, बहस की शुरुआत करते हैं। पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया जी, हम आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे कि वास्तव में राहुल गांधी ने जो ध्यान की बात की है कि अब तो मौन व्रत पर चले गए हैं, डिबेट हमसे नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते, अब संभव ही नहीं है। क्या वास्तव में बीजेपी राहुल गांधी को डिबेट लायक नहीं समझती, बहस लायक नहीं समझती? वो बार बार चुनौती दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को।
बिल्कुल देवेंद्र जी, आपने सही कहा कि देखिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इन्होंने जीतोड़ मेहनत करी लोकसभा के चुनाव में और उससे पहले विधानसभा के चुनाव में। सारे कार्यकर्ताओं ने मनोयोग के साथ कमल का फूल खिले, पुनः नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इस हेतु जी तोड़ मेहनत की, भरकस प्रयास किया। और आप देखेंगे 4 तारीख को वो फलीभूत भी होगा और कमल का फूल खिलेगा। और मध्य प्रदेश से जैसे 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का लक्ष्य जो रखा है, उसमें हम सब लोग कामयाबी होंगे। और 400 पार का जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो भी हम उसमें कहीं ना कहीं सफल रहने वाले हैं। और देखिए, ये जो माननीय मोदी जी हैं, और मोदी जी ने अथक परिश्रम किया, और परिश्रम करने के बाद आज वो जो हम सब लोग उनकी जो तस्वीरें देख रहे हैं विवेकानंद जी के सामने, और ध्यान मग्न होकर के वो स्वयं का आत्मावलोकन भी कर रहे हैं। और भविष्य का भारत, हमारे विवेकानंद जी के सपनों का भारत, वो कैसे साकार हो, कहीं ना कहीं इन सब बातों को वो ध्यान लगा करके, एकाग्रचित्त होकर के चलिए ये वहां पर समाधिस्थ हैं। अब उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना, उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना, मैं समझता हूं कांग्रेस की इस प्रवृत्ति का और राहुल गांधी जी ने परिचय देने का प्रयास किया है। वो तो हमेशा छुट्टियों पर जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिस माँ ने उनको जन्म दिया, उस माँ के अंतिम संस्कार के बाद वो काम पर लग गए। किसी प्रकार का कहीं कोई कोताही उन्होंने नहीं बरसा। देश, समाज, राष्ट्र, ये प्रथम उनको ध्यान में रहता है, और इसलिए वो समाधिस्थ हैं। कहीं ना कहीं जो हमारा विकसित भारत है, स्वर्णिम भारत की संकल्पना जो उनके मन में है, उसको आकार और साकार देने का काम मोदी जी इस समय कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। केदार शंकर सिरोही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। केदार शंकर सिरोही जी, लगातार राहुल गांधी ये कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री को हमसे डिबेट करनी चाहिए, और अब भी जब वो मेडिटेशन के लिए गए हैं तब भी ये बातें सामने आ रही हैं कि अब तो मौन व्रत में चले गए हैं, अब तो डिबेट संभव ही नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर वो बातें क्या करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अगर कुछ बातें करना चाहते हैं तो संसद के सदस्य हैं और संसद में ऐसी बातें सामने रखें, जनता के हित की बात करना चाहते हैं जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे दें, तो ऐसी बातें रख लेना चाहिए। डिबेट तो वहीं कर लेनी चाहिए, डिबेट के लिए ही तो उनको चुन के भेजा है वायनाड की जनता में। अब बरेली से लड़ रहे हैं, अगर जीत जाएंगे तो बरेली की जनता कहेंगे, लेकिन वायनाड की जनता ने तो इसीलिए भेजा है, तो डिबेट करना चाहिए ना। अब क्या मंच लगा के डिबेट करना चाहते हैं क्या, और किस तरह से डिबेट करना चाहते हैं, जरा हमें ये समझा दीजिए। देखिए सर, दो तीन मुद्दे की चीजें हैं। आपने प्रश्न पूछा है, इसमें हम थोड़ी सी क्लियरिटी लाते हैं। जो सदन में डिबेट होती है वो उसका पूरा समय सदन चल नहीं रही, आपको मालूम है। पहला चुनाव है, चुनाव में सामने जनता के मुद्दों पे अपना विजन रखना है, तो वहाँ विजन, ये चुनाव होता किस पे है, पास्ट पे नहीं होता है, करेंट इशूज और फ्यूचर में उनका सॉल्विंग पे आता है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व क्या करेंगे। और ये डिबेटें तो सर स्कूल में होती है आजकल, बच्चों से भी कराते हैं, कॉलेजों में कराते हैं, एक्सॉम पर कराते हैं। मैं खुद अटेंड किया हूँ अपनी कॉलेज में बोलने का। इससे एक तर्क शक्ति, एक विजन का पता लगता है। ये चीजें सामान्य है। आप जिस तरीके से जो अगर जो सामान्य है सारी चीजें, और स्कूलों में आपने डिबेट किया है, तर्क शक्ति बढ़ाना है अपनी, ये तो किसकी बढ़ाएंगे? राहुल गांधी अगर जो डिबेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे तो किसकी तर्क शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, अपनी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? आज आप इतना बड़ा देश उनके हाथ में, तो उनके पास, लीडर के पास विजन तो जनता के पास आना चाहिए ना, कंपेयर करने का। और ये हमारे यहाँ नहीं, कई जगह होता है, और ये हमने नहीं रखा था, ये तो कोई तीसरी पार्टी ने रखा था। जो रिटायर्ड जज हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने कहा था कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे दोनों लीडरों में क्या समानता, उनकी क्या विजन है। मेरे और आपके प्रश्न में नहीं थे, वहां पर थे। अब सवाल आया सर तीसरा, तो
कहाँ गए हैं, वो करने के लिए गए हैं, मोहन प्रत रहे बता रहे हैं। सर शांति के लिए आप और हम जाते हैं, विधायक साहब भी कभी शांति के लिए पिरोनिया साहब जाएंगे तो कैमरा ढोल नगाड़े 50-100 लोग लेके नहीं जाते थे। हमारे यहाँ शांति के लिए भगवान बुद्ध भी गए थे, कई लोग हमारे अच्छे तपस्वी हैं। मतलब उनके जो वीडियो आए हैं, जो तस्वीरें आई हैं, उनसे आपत्ति है, उनके मेडिटेशन से आपत्ति नहीं है? सर मार्केटिंग है सर, आपत्ति नहीं, हमको तो आपत्ति अच्छा है ना, मेडिटेशन करे। और मैं तो कहूँ भगवान करे पिरोनिया साहब भी ऐसा ही मेडिटेशन करे, 25-40 कैमरे ले जा, एक उधर से बोले भैया थोड़ा लेफ्ट गर्दन करना, दूसरा बोले राइट करना, थोड़ा बोले कि साहब आप थोड़े तन के बैठिए, मेडिटेशन हो रहा है सर। तो ये चीज के लिए तो ध्यान करना है सर। हमारे शास्त्रों को पढ़िए, हम हिंदू हैं, हमारे मेडिटेशन की प्रक्रिया है। हमारे साधु महात्मा उनको देखिए, वो जंगलों में जाते हैं, शांति चाहते हैं मेडिटेशन के लिए। अब ये इतनी भीड़ लेके गए और रहा भाई, जब आप विवेकानंद जी के उस पर जारी रहे थे शिकागो में, विवेकानंद जी ने जो भाषण दिया है वो 18वीं शताब्दी का सबका, आज भी उसकी पूरे विश्व पटल पे चर्चा है। मोदी जी उनको मानते हैं, उनका इतना अनुसरण करते हैं, आकर जनता के सामने एक बार बोलना था, अरे भारत उन्हीं का तो परिवार है, वो तो सबको परिवार मानते हैं ना जी। केदार सिरोही भी परिवार है, कुशवा सर भी परिवार है, पिरोनिया साहब भी परिवार है, तो परिवार में चर्चा करने में डरने की क्या बात है? कोई बात नहीं। अब डर यही था कि वो महात्मा गांधी, हम आएंगे आपके पास, आएंगे हम आपके पास आएंगे, जानने लगे कुछ विषयांतर हो रहे हैं, हम आएंगे। नाले से गैस निकलने वाली बात आ जाती, ठीक है, वो बादल रडार वाला आ जाता, ठीक है, वो 2AB टाइप का ज्ञान आ जाता, ठीक है, तो डर तो उनके लोग रहे थे। ठीक है। टी एन मनीष जी, सवाल यहाँ पर मेडिटेशन को लेकर है, और ध्यान तो रखना भारतीय परंपरा में है, मनीषियों ने रखा था, योग किया था, योग के अष्टांग मार्ग के नियम भी निकाले गए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। भारतीय दर्शन में इसका उल्लेख है, पाश्चात्य दर्शन में भी उल्लेख है, लेकिन भारतीय दर्शन में इसका विस्तार से उल्लेख किया जाता है। सवाल यहाँ पर यह है कि कांग्रेस की दिक्कत यह है कि आप मेडिटेशन कीजिए, जैसा कि सिरोही जी ने कहा, इससे हमें जो अनुमान लगा कि मेडिटेशन कीजिए, लेकिन ये वीडियो बनाना, कैमरा ले जाना और इसको रिलीज कराना, सोशल मीडिया में डालना, इसकी क्या ज़रूरत है? आप जाके ध्यान लगाइए, खूब पूजा पाठ कीजिए, लेकिन ये बताना कि नहीं हम ध्यान लगाना है, ठीक है, आप सभी जान गए कि ध्यान लगाने गए हैं, लेकिन अब उसका वीडियो भी जारी करना, तो एकांत में, कहने का तात्पर्य है टी एन मनीष जी कि ध्यान तो एकांत में लगाया जाता है, कैमरामैन को ले जाकर के थोड़ी ध्यान लगाया जाता है। अब इसे क्या कहेंगे आप? देखिए, असल में राजनीतिक चश्मे से हर चीज को देखा जाना सियासत की परंपरा का हिस्सा है। और तो ये बात आ रही है कि एक बात ये भी आई कि राहुल जी इनसे जुड़े मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं। 75 दिनों का पूरा लोकसभा का कैंपेन खुला तो 1 जून को 7वें चरण के साथ समाप्त हो जाएगा। 4 जून को ईवीएम फैसला हुआ था कि मैंडेट या जनादेश के साथ गया, इस राज्य में क्या हुआ, वोटिंग परसेंटेज कम होने से किसको नुकसान, वोटिंग परसेंटेज जहाँ ज्यादा तो किसको फायदा, तमाम बातें। अब ध्यान वाली तो ध्यान, अगर कोई एक ऐसे देश का प्रधानमंत्री लग रहा है जिसकी जड़ों में सनातन है, जिसकी जड़ों में संस्कृति है, जिसकी जड़ों में संस्कार है, और जिसकी जड़ों में योग है, ऋषि मुनियों के द्वारा की गई ऋचाएं हैं, वेद है, पुराण है, और उनके द्वारा संचालित के नियम है। तो ऐसे इन तमाम बातों के बीच तीसरी आंख का यानी कैमरे का पहुंचना और उस पर आलोचना करना, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू है कि मेडिटेशन आज के दौर में जब हमारा गांव 2014 से सोशल मीडिया पर आ गया, व्हाट्सएप पर आ गया, तमाम तरह की जो हमारी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स
उस पर आ गया और वो हर व्यक्ति के हाथ में आज स्मार्टफोन है, हर व्यक्ति रील्स के लिए करता। और ये वो प्रधानमंत्री जिसने कहा कि यूट्यूबर तो एक ऐसे बयान देने वाले प्रधानमंत्री तो लाइक यूट्यूबर हूँ, आपको लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, तो और उदाहरण करके अपने ध्यान के लिए जा रहे हैं। और ध्यान अवस्था में अगर वो जी टीएन मनीष जी, अगर अपना हेडफोन आप अपने मोबाइल से निकाल दें तो आपकी आवाज साफ आएगी। बड़ी दिक्कत हो रही है आपकी आवाज समझने में। हेडफोन मोबाइल से निकाल दें तो बेहतर होगा, बेहतर आवाज आएगी। अब आ रही है आवाज? जी बिल्कुल। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे इन्होंने एक बार ये कहा कि भाई मैं यूट्यूबर हूँ, आप मुझे लाइक करें, शेयर करें। सोशल मीडिया से चलने वाला सोशल मीडिया पर केंद्रित प्रचार, ऐसे प्रचार, लोगों की भावनाएं बदल रही, लोगों की तौर तरीके बदल गए। हर हाथ को दिखाना चाह रहे हैं। चलिए हम आपके पास आएंगे, फिर भी आपकी आवाज बहुत ज्यादा हमारे समझ में आ नहीं रही है। तो विचार करना है क्या है ये तो वो जानते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस उसको विरोध के लिए विरोध कर रही है तो कांग्रेस उससे पहले भी केदारनाथ भी गए वो, इसके पहले के चुनाव समापन में। अब होता ये है कि चुनाव की थकान उतारने के राजनेताओं के अपने अपने डेस्टिनेशन है। कोई राजनेता देश में जाता है, कोई राजनेता देश में जाता है, कोई राजनेता धर्म और संस्कृति, कोई राजनेता मतलब देखिए कांग्रेस की दिक्कत यही है, कांग्रेस की दिक्कत ये है नहीं टीएन मनीष जी, कांग्रेस की दिक्कत यही है कि अगर आप थकान उतारने ही गए हैं तो कैमरा लेके क्यों गए हैं और क्यों दिखा रहे हैं कि हम थकान उतार रहे हैं, ये चीज़ है। तो भाई हम पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया जी से यही पूछेंगे, यही सवाल करेंगे कि सही बात है अगर हम थके हुए हैं और अगर जो हम डिबेट करके घर जाते हैं और थके हुए होते हैं तो पहले तो आराम करते हैं बढ़िया से, कैमरा वैमरा तो हम लोग नहीं लगाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी के लिए एकदम कैमरा जरूरी हो गया है कि जहां भी जाएंगे कैमरा बिल्कुल उनके पीछे पीछे जाता ही रहेगा। अगर वो ध्यान लगाने गए हैं तो कांग्रेस की एक बात जो बार बार सामने आती है, एक तस्वीर आई थी पिरोनिया साहब हवाई जहाज की, जिसमें नीचे से, जिसमें जो पेपर है उसके नीचे से लाइट जलाई गई थी। तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं ना, ये जो इवेंट्स हैं इसको ना करें तो बेहतर होगा। प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करें, उसमें हमको लग रहा है कि कांग्रेस को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मेडिटेशन में जहां ध्यान देना है सुई ना गिरे, इस तरह से शांति के लिए, एनर्जी के लिए वहां पर गए हैं कि थकान भी मिट जाएगी, वहां कैमरा पहुंच रहा है, शूटिंग हो रही है। तो प्रश्न तो उठेगा ना कि आप लोग इवेंट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को हर जगह हर जो काम करते हैं उसको ले जा करके उस जनता के बीच दिखा देते हैं कि ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं। ये तो होगा ना। देखिए देवेंद्र जी कांग्रेस का हाल ये है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। प्रधानमंत्री ये देश की बहुत बड़ी शख्सियत रहते हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों का नेतृत्व और प्रतिनिधित्व भी करते हैं। अगर उनको छींक भी आती है ना तो छींक की जानकारी भी देश को समझ में आ जाती है। और नरेंद्र मोदी जी वहां पर कोई इवेंट्स करने नहीं गए हैं, वहां पर कोई उस प्रकार का उनका कार्यक्रम नहीं है। अगर देश की मीडिया और हमारे जागरूक नागरिकों को कि प्रधानमंत्री कहां क्या कर रहे हैं, ये आप सब लोगों के माध्यम से, दृश्यों के माध्यम से परिलक्षित आप कराते हैं, दिखाते हैं, तो मैं समझता हूं इसमें कांग्रेस को और कांग्रेस के पेट में दर्द होने की आवश्यकता नहीं रहना चाहिए जी। दूसरा, अभी मनीष जी बोल रहे थे तो मनीष जी को मैं सुन नहीं पा रहा था, उनकी आवाज नहीं आ रही थी। मनीष जी के साथ लंबे समय अखबार जगत में हम लोगों ने काम किया है,
उनका वक्तव्य मैं सुनने से चूक गया, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं केदार जी से भी कि केदार जी निश्चिंत रहें, प्रधानमंत्री जी का मौन नहीं है। और मौन तो आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम मनमोहन सिंह जी था, वो हमेशा मौन रहते थे और वो हमेशा ध्यान रखते थे कि वहां से इशारा होगा तब मुझे बोलना है। इस प्रकार का भाव उनका रहता था। नरेंद्र मोदी जी तो बोलते भी हैं और डंके की चोट पर भी बोलते हैं, और इसलिए आप निश्चिंत रहें। ये डिबेट आप लगाने की कह रहे थे ना, आप कह रहे थे कि उससे व्यक्तित्व का विकास होता है, और हमारे आदरणीय कुशवाहा जी ने सही कहा, बहुत समय मिलता है, बहुत अवसर मिलता है, आप सांसद हैं, आपको वहां पर अपना बात रखने का अवसर मिलता है। मैं भी जब विधायक था और विधायक होने के नाते अगर हमको किसी विषय पर अपनी पार्टी के लाइन के अनुसार बात रखने का अवसर जब मिलता था तो धीरे से भांडर विधानसभा में इस बात की और आवश्यकता है, भांडर विधानसभा में इस चीज की और आवश्यकता है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से संबंधित मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारे भांडर में ये होना चाहिए। ये हम धीरे से रखते थे, लेकिन आप देखेंगे कि हमने माननीय राहुल गांधी जी का वक्तव्य भी सुना है, कैसे वो आंख मारने का काम संसद भवन में करते हैं, कैसे गले मिलने का काम और वो संसद भवन में करते हैं। देखिए सब जनता नहीं, गले मिलने तो गए थे राहुल गांधी जी, ये वीडियो मैंने भी देखा था। मना नहीं कर रहा, नहीं वो गए थे, लेकिन बीजेपी ने गले पड़ना और गले मिलना ये इसमें उलझा दिया। बीजेपी बहुत अच्छी कहा आपने जी। कौन गले पड़ रहा है, कौन गले मिल रहा है, ये केदार जी अच्छी तरह से समझते हैं, और इसलिए जनता 4 तारीख को गले पड़ने वालों को ये दूर का रास्ता दिखाने वाली है। और नरेंद्र मोदी जी वहां से हमारे, देखिए 2 नरेंद्र हैं, वो नरेंद्र मोदी जो आज नरेंद्र के चरणों पर बैठे हुए हैं, उस नरेंद्र ने शिकागो सम्मेलन में विश्व भर में हिंदुस्तान का, हिंदुत्व का ये झंडा गाड़ने का प्रयास किया था, और उन्होंने ये बताया था पूरे विश्व के सामने कि वसुधैव कुटुंबकम जो भारतीय संस्कृति सनातन का परिदृश्य है, वो कहीं ना कहीं उसको साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी का माध्यम से होगा। और 4 तारीख को प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे, सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ऐसा हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का पूर्ण विश्वास है। जी, केदार शंकर सिरोही जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर मैं तो यही कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के भगवान हैं नरेंद्र मोदी जी, और उनकी तप और तपस्या में ये जो बिजली डलवा रहे हैं सिरोदिया साहब, जब उनकी आंखें खुलेंगी तो आपको वो माफ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे साहब। और उन कैमरा वालों को तो बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे वो, जो उनकी तप और तपस्या में विघन डाल रहे हैं। भगवान की तपस्या में कोई विघन डालता है क्या? ये तो भगवान जब आंख खोलेंगे तब आएगा। मेरा तो यही कहना है कि मोदी जी को मेडिटेशन करना था, एक तरीके से कुछ चीजें छोड़ने का था, तो एक दिन उनको मेडिटेशन ये कैमरे से कर लेना। बहुत शौक है उनको कैमरे का, और ये मैं पहली बार नहीं कई बार देखा हूँ। मनीष जी तो अगली बार मुझे लगे तो मेडिटेशन करने जाए तो 5-10 कैमरे जरूर ले जाएंगे वो। जी, क्या है कि जब आप शांति की जगह जाते हो, जब आपके ऊपर इस तरीके के प्रश्न ऑलरेडी लगे हैं कि आप बिना कैमरे के आप सिक्योरिटी गार्ड को हटा देते हो, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटा देते हो, आप लोगों को हटा देते हो, एक बार नहीं 1000 बार आपके इस तरीके का है, तो आप मेडिटेशन करके आप ये नए भगवान का नया नियम देने जा रहे हो क्या भारत में भारतीय जनता पार्टी को? सवाल ये है सर, बहुत सी चीजें ऐसी होती है, बहुत सिंसियर होती है, इसमें डपली बजाने की जरूरत नहीं होती है, मक्खन लगाने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें होती है जिनका एक अपना सिद्धांत है, वहाँ पर तो कम से कम बचना। सीएम मोहन यादव ने एक बात कही है सिरोही जी, सीएम मोहन यादव ने कही है कि राहुल गांधी अगर जो ध्यान नहीं लगा सकते तो हमारा ध्यान भंग मत करें। राहुल जी ने लगा लेना सर, मैं तो फिर सिरोनिया जी की अगर उनके मोदी जी से बात होती है कि नहीं होती, मैं राहुल जी को ध्यान पे दोनों को बैठवा देता हूँ नरेंद्र मोदी जी के साथ।
देख लेते हैं फोन में कितनी शक्ति है, अंतर की शक्ति, इस पे कंपटीशन कर लेते हैं भाई। जब वो भाषण में नहीं कर पाए तो ध्यान पे करवा लेते हैं। एक बात समझ में नहीं आता, नहीं, एक बात समझ में नहीं आता कि कांग्रेस को जहां कंपटीशन करना चाहिए वहां करना चाहिए। राजनीतिक दल आप हैं, राजनीतिक दल बीजेपी है, तो जहां जनता के बीच कंपटीशन कीजिए। अब मेडिटेशन में कंपटीशन करेंगे, बहस बाहर करेंगे, ये हमारे समझ में आ नहीं रहा है। जहां कंपटीशन करना है वहां कंपटीशन कीजिए, और किया भी है आपने, रिजल्ट आएगा 4 को। चलिए, नहीं कंपटीशन कर रहे हैं ना, हम तो लड़ रहे हैं। जब एक नेतृत्व है जो विश्व के सबसे पॉपुलर है, जिनके लोग बताते हैं, जिनके पास इंटायर पॉलिटिक्स का नॉलेज है, वो तो जिस राज्य में गए उस राज्य में उनका पुराना नाता है, जिस सब्जेक्ट को उन्होंने देखा उसमें वो PhD किए हुए हैं। अच्छे महामानव, इतने ज्ञान, इतने दिव्य पुरुष, जैसे महापुरुष, भगवान के अवतार, उन्हें एक साधारण मानस से डिबेट करने में क्या तकलीफ थी? तो मतलब आप लोग बिल्कुल चाहते हैं कि आमने सामने ही बहस हो, सदन में बहस का कोई मौका नहीं मिलता। टीएन मनीष जी, हम आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और लगातार जो है कई बार हमारे पास पीसीआर से ये संदेश मिल चुका कि अब समय कम है, इसलिए टीएन मनीष जी, डिबेट की बात अगर जो करें, कांग्रेस बार बार कहती है, इतनी चुनौती दे रही है, इसके पीछे की राजनीति क्या है हमारे समझ में नहीं आ रहा। जहां आपको मुकाबला करना है वहां तो कर ही रहे हैं, और अब 4 तारीख को पता चलेगा कि कितना मुकाबला कर पाए हैं। अब डिबेट वाला मुकाबला, मेडिटेशन का मुकाबला, आखिर इसके पीछे का राज क्या है? कांग्रेस चाहती क्या है? बता दूं, राहुल जी बड़ी ईमानदारी से पूरे कैंपेन में कांग्रेस की तरफ से एक बात जनता के बीच रखते रहे कि हमें संविधान को बचाना है, देश को बचाना है। हमारे हमें ये है नहीं, टीएन मनीष जी, हमारे आज तक समझ में नहीं आया कि देश संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है। संविधान को लेके भाग कौन रहा है? उसी बात पे आ रहा हूँ देवेंद्र जी। तो संविधान ये है कि हमारे यहाँ रहने वाला हर जाति धर्म संप्रदाय के अनुसार अपनी मान्यता के अनुसार कर सकता है। अगर लोग करके पहुंच गए, ठीक है, तो वो ऐसा काम कर रहे हैं तो दिखाना चाहते हैं लोगों को। राहुल जी अगर चाहते हैं तो वो भी दिखाए ना कैमरे के साथ, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। और बात ये है कि अगर 3 दिन का प्रवास है तो सवाल तब उठेगा जब पूरे समय कैमरा लगा रहे, 24 घंटा, 48 घंटा, मिनट सेकंड। तौर पर एक देश का प्रधानमंत्री कितनी अच्छी जगह पता है, तो युवाओं की प्रेरणा का स्थल है। विवेकानंद जी के लिए अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर गांधी जी ने एक पैर पर खड़े होकर और शंकर जी के लिए तपस्या की थी, उनका प्रतिष्ठा किया था। तो इस तरह का इतिहास, इस तरह की हमारी पूरी धार्मिकता है। तो वो संस्कार वाली बात हम करें तो नजरिया है, नजर को बदलेंगे नजारा बदलेगा। अब बात ये तो मैं प्रधानमंत्री का पैरोकार हूँ, लेकिन इसका मतलब है कि सियासत अगर करनी है मुद्दों पर हो, जनता पर हो, जनता के सवालों पर हो। बिल्कुल। 75 दिन के बाद अब जो है उनके बाद उनके सामने आएगा, समझ में आ जाएगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कहाँ, क्योंकि जनता जनार्दन है और ईवीएम तो मत लोगों दे दिए हैं। अब सभी को धैर्यपूर्वक अपना इसका इंतजार करना चाहिए। तो अपने अपने समय गुजरने का योग के साथ है। जी केदार शंकर सिरोही जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, क्योंकि अब समय नहीं है, जल्दी से अपनी बात रख लीजिए, नहीं तो केदार शंकर सिरोही जी कहेंगे कि हमने बात रखने का मौका ही नहीं दिया। जी मनीष जी को यही कहूंगा कि मनीष जी संघर्ष करिए, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। नहीं है ना, नहीं, वो तो अपनी नहीं, वो तो अपनी श्रद्धा है, वो तो अपनी सोच है। मूल्यांकन करेंगे जी मनीष जी, इस तरह का मूल्यांकन करेंगे। सिरोही जी मैं पत्रकार हूँ, लेकिन जब बात आती है मैंने बोला है नहीं टीएन मनीष जी,
टीएन मनीष जी ने अपनी राय रखी है, वो आपके पक्ष में ही जाए ये जरूरी नहीं है। इन्होंने अपना विश्लेषण रखा है। अगर आपके नहीं शिरोही जी नहीं तार्किक ये है नहीं तार्किक ये है ना सर, तार्किक ये है शिरोही साहब नहीं तार्किक ये है कि अगर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैमरे का शौक रखते हैं, कैमरा उनके पीछे जाता रहता है, तो शौक राहुल गांधी भी पाल लें, क्या दिक्कत? राहुल जी की राजनीतिक यात्रा थी सर, ये इस तरह का व्रत नहीं था, एकांत का नहीं था। आप समझिए, दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो नहीं कहा मैं उनकी दूसरी यात्राओं में तो नहीं। चलिए, घनश्याम पिरोनिया जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। घनश्याम पिरोनिया जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल भी समय नहीं है, जल्दी से। जी, मैं दोनों हमारे विद्वान वक्ताओं को सुन रहा था, उनकी आवाज मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हमारे विद्वान वक्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए जी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इनके नेतृत्व में विश्व योग दिवस का और संचालन पूरे विश्व भर में हुआ 21 जून को। ये इस प्रकार के काम, योग ये भारतीय संस्कृति का आधार है, और योग के माध्यम से हम पूरे विश्व में एकाग्रता, एक चित्त होकर के, समाधिस्थ होकर के इस सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत का भाव ये पूरे विश्व भर में हम जागरूक करें, ऐसी शुभकामनाएं। और केदार जी, 4 तारीख को आप लड्डुओं के लिए आमंत्रित है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। आप 4 तारीख को जी सादा आमंत्रित लड्डू खाने के लिए, केदार जी। ठीक है। हमने लड्डू के ऑर्डर दे दिए। ठीक है। अब ठीक है, और हम टीएन मनीष जी और हम दोनों, आप दोनों के लड्डुओं का इंतजार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि 4 जून को नतीजे आएंगे और न्यूयॉर्क सबसे तेज नतीजे देने का दावा करता है। लेकिन जो सियासत है, यह सियासत हुई है, प्रचार हुए हैं जोर शोर से, और उस पर जनता कितना प्रभावित हुई है किन दलों से, यह 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इस बीच जो सियासत चल रही है, ध्यान पर सियासत चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेडिटेशन और उनके वीडियो जारी होने पर सियासत चल रही है, जिससे जनता का कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए इन सब मुद्दों को जैसे जनता दरकिनार करती है, वैसे ही राजनीतिक दलों को दरकिनार करना चाहिए और जनता से जुड़े मुद्दे ही उठाना चाहिए, जिससे कि हम लोग भी जनता से जुड़े मुद्दे उठा सकें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।